आज सत्संग सुना तो आज सावधान हो जाओ, अभी तक जो आपका समय गया कोई बात नहीं, हरिजू क्षमा कर देंगे, बहुत कृपालु है, अतिशय करुणा वरुणालय। यदि ये क्षमा न करें तो हम अपने कर्मों को भोग कर कभी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता ही न प्राप्त कर पावे। ये क्षमा कर देते हैं, बहुत लाड़िले हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। अजहू सावधान किन हो, क्या सावधान होना है? सकल तजी भज मन चरण मुरारी, श्रुति स्मृति मुनि जन सब भासत, मैं हूं कहो पुकारी, सकल तजी भज चरण मन मुरारी। अय मन, ये जितनी कामनाएं तू कर रहा है केवल समय नष्ट कर रहा है, फिर हम जिएंगे कैसे? बोले अपने आप सारी तेरी व्यवस्था होगी, तू कर्तव्य का पालन करो, नाम जप और अंदर से कामना कर भगवत प्राप्ति की। ये अभी सुना कि अष्ट सिद्धि नौ निधि जब जो तेरी आवश्यकता है वो सब पूर्ति करेंगे, तू केवल हरि का आश्रय ले ले, निरंतर हरि के आश्रित रहकर नाम जप कर, देख क्या नहीं हो सकता। जब भगवान अधीन हो जाते तो माया अधीन होने की क्या बात है। माया विषम भुजंगिनी को विष उतर्यो नाहिन तो ही, इसीलिए सावधान नहीं हो रहे। माया रूपी सर्पिणी ने काट लिया तो कामना रूपी लहरें आने लगी। अब ये जहर चढ़ गया है, इसको मंत्र के द्वारा उतारा जाएगा। तो बोले राधा सुमंत्र जियावन मूरी, जिन जन मरत जीवायो, बारंबार निकट श्रवण न हुए, गुरु गारुणी सुनायो। राधा 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 गुरुदेव ने कान में सुना दिया। इस राधा नाम ने, ये सुमंत्र है, ये पराविद्या है। बोले इसने माया भुजंगनी के विष को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। जिया लिया गुरुजी ने, जिया लिया, नहीं तो इस माया भुजंगिनी ने डस लिया था। कामनाओं की लहरें आ रही थी। जब जहर चढ़ता है तो बड़ी ही उन्मत्तता उसके अंदर आती है, बड़ी ही ऐसी जहर की पीड़ा प्रारंभ होती है, असहनीय, वो तड़पता है। तो यही तड़पन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जहर है, अंदर भर गया। कैसे निकले अब? बोले गुरुदेव ने राधा सुमंत्र प्रदान कर दिया। राधा नामैव कार्यम दिन मिलितम साधना घीस कोटिस। यदि राधा 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 कहने को मिल गया तो करोड़ों साधनाओं का फल हे कर देने वाला अद्भुत प्रेम प्रकाशित होगा। बारंबार निकट श्रवण नहीं होए, एक बार नहीं बार बार रटो जब तक जहर न उतर जाए। सब साधकों से, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ये प्रार्थना हर सत्संग में करते। खाली समय मृत्यु है, खाली समय पाप है, खाली समय ही दुर्गति में फंसाने वाला षड्यंत्र रच देगी ये माया। हमारा हृदय एक क्षण के लिए भी नाम से खाली न रहे। खाली रहना ही बहुत हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। निरंतर अगर अंतर पड़ा तो ये माया कोई न कोई जाल रच देगी और तुम्हारा चित्त विक्षेप को प्राप्त हो जाएगा, भजन बाधित हो जाएगा। बारंबार निकट श्रवण नहीं हुए। जो गुरुदेव ने सुनाया है ना, बाहर के कान हैं, अंदर श्रवणेंद्री है, बार बार सुनाओ, श्वास में बसा लो, राधा 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 राधा, विष उतर जाएगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद का विष उतर जाएगा। बहुतक जीव देह अभिमानी, देखत ही इन खायो, को उबर्यो साधु संग, जिन श्याम संजीवनी पायो, जिन श्याम संजीवनी पायो। ये श्याम संजीवनी कौन है? प्रिया जी है, श्याम संजीवनी है। ये श्याम सुंदर की भी संजीवनी है। जैसी हरिवंश मदन सर जर्जर, विथकित श्याम सजीवन मूली, लटकत फिरत जुवति रस फूली। बोले जो देहाभिमानी साधनाभिमानी, उसको इस माया ने खा लिया, बच नहीं पाएगा। लेकिन जो साधु संग में आ गया, देहाभिमान गलित हुआ, वो कोई बिरला होता है। को उबरे साधु संग,
जिन श्याम संजीवनी पायो। हमें श्याम संजीवनी मिल गई। क्या? राधा राधा, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का आश्रय और इनका नाम, ये श्याम संजीवनी है। जाको मोह मरे अति छूटे, सुजस गीत के गाए। ये श्रीमद चतुराशी जी जैसे हम गा रहे, बनी वृषभानु नंदिनी आज, भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज। तो बोले इस गाने का फल क्या होगा? बोले मोह मर जाएगा। जिस मोह ने जन्म जन्मांतर से हमें भटकाना, नाना प्रकार के दुख देना, ये रचना रची उस मोह को मार सकती है भगवत लीला गायन। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन भगवती अंबा ने किया, तो ये प्रभु की चर्चा, ये प्रभु की लीला, ये मोह ही नहीं महामोह का मर्दन करने वाली है। यदि हम लीला गायन करते, विश्वास करो, पहले दवा वैद्य के वचनों पर विश्वास करके ही हम लेते हैं, तब उसका प्रभाव पड़ता है, फिर अनुभव होता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यदि हम संत सदगुरुदेव के वचनों पर विश्वास कर ले, तो मोह जो समस्त व्याधियों का मूल है, मोह मूल बहुशूल प्रद, ये बड़ा कष्ट देने वाला है, ये संस्कृति चक्र को निरंतर चलाता है। मोह इसको मार देते हैं भगवत लीला गायन। पर रुचि करो, अगर रुचि नहीं हो रही तो आज्ञा पालन करो, खाली मत रहो। कभी नाम जप चल रहा है, कभी मंत्र स्मरण चल रहा है, तो कभी लीला गायन चल रहा है, कभी मन में लीला का पद चिंतन कर रहे हैं, कभी वाणी से गायन कर रहे हैं। जाको मोह मरे अति छूटे, सुजस गीत के गाए। ये जो भगवत लीला के गीत है परम विश्राम है। कई बार प्रार्थना कर चुके हैं कि 84 लाख योनियों से छूटना बड़ा कठिन है। यदि आप रफ्तार से गाएंगे तो 1.25 घंटा में 84 जी पूरी हो जाती है, और यदि आप रस लेते हुए गाएं तो 1.25 घंटा में, खूब आनंद पूर्वक गाएं तो 1.25 घंटा में यदि रोज 84 जी गायन करते हैं, तो विश्वास कीजिए वृंदावन की भूमि से रसिक शिरोमणि महापुरुष कह रहे हैं कि आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। जब किसी से सत्य वचन बुलवाए जाते हैं तो मंदिर में खड़ा किया जाता है, और ये तो महान प्रियालाल का निज महल है। वो कह रहे हैं छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। केवल 84 लाख योनियों से ही नहीं छूटोगे, प्रिया प्रीतम का तुम्हें साक्षात्कार होगा। निर्खय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि रात दिन आनंद में मगन रहोगे। भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो, कछु मन ही न आने। प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी। तुम्हारे मन में प्रियालाल के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाएगा। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होगा कि जिससे परमानंद की बाढ़ आ जाएगी, केवल लीला गायन से। लीला गायन की तो कह रहे हैं उसका मोह मर जाता है जो प्रियालाल की लीला का गायन करता है। सूर मिटे अज्ञान मूर्छा, ज्ञान सुभे सज खाए, ज्ञान सुभे सज खाए। देखो भगवत कृपा से रोज सत्संग मिल रहा है, ये औषधि है, रोज आपको स्वस्थ कर रही। बहुत जन्मों से रोग बढ़ा हुआ है, भव रोग, रोज औषधि जा रही है। औषधि ये सत्संग रूपी निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगी, पर उल्टी मत कर देना। पहले जो शब्द गया है उसका अनुभव करो, मनन करो। ये दूसरों के सुनाने के लिए नहीं है, ये अपने जीवन का परम मंगल करने के लिए है। अगर हम कहीं चर्चा करें तो सत्संग नाम लेके करें कि सत्संग में ऐसा ऐसा कहा गया था। कभी ये चर्चा ना निकले कि हमने सत्संग में ये बात स्वीकार की, नहीं तो उल्टी हो गई, वो खाली हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में प्रकाश नहीं कर पाएगा। यदि हम ऐसे चले तो श्रीपाद कह रहे हैं यत्राश्रूणाम प्रवाहाश्चलति, नयनतः संति सर्वांग रोमो। तुम्हारे रोम रोम में एक आनंद की लहर छा जाएगी, अश्रु प्रवाह होने लगे, हृदय द्रवित हो जाएगा। ये कब होता है? कोई हृदय में कामना नहीं और अपने हृदय में प्राण प्यारे प्रभु के सिवा और कुछ प्यारा नहीं। ये थोड़ा कठिन बात है, पर अपने लिए कठिन है, कृपा के लिए कठिन नहीं है। कहो कृपा ते कहा न होई,
हमारे ऊपर बहुत कृपा हो गई हम सबके ऊपर। वृंदावन धाम में आने को मिला, आश्रय मिला, वास मिला, सत्संग मिला, राधा नाम सुनने को मिला, राधा नाम जपने को मिला। अब हम अपने आप को समर्पित करने की भावना में ले आए। ये सब छूटेगा। ये छूटेगा तो पहले ही त्याग कर दो भगवान के चरणों में। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, भगवत परायण होकर सब भगवत चरणारविंद में समर्पित कर दो। यदि आप अपने मन को बार बार प्रभु में लगाते हुए लगा दिए, अपनी श्वास में बार बार नाम जप करते हुए प्राण समर्पित कर दिए, अपना शरीर और शरीर के संपूर्ण कर्म और व्यवहार प्रभु को समर्पित कर दिए, तो मामेव दयितम प्रेष्ठम आत्मानम मनुषागताः, जरूर आपके हृदय में प्रीतम भाव बैठ जाएगा कि सबसे प्यारे मेरे लाडले राधा वल्लभ लाल, मेरे प्यारी जू प्यारे जू, ये आ जाएगा। चलो उधर नहीं कर पा रहे, अब यहां से शुरू करो। मेरे अत्यंत लाडले माना कि अभी हमारे सब जगह संबंध हैं, सब जगह भाव बिगड़े हुए हैं मायाकृत, लेकिन हम यहां से शुरुआत करते हैं। हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे श्यामाजू, हमारे लालजू, अब इसी को गाढ़ करते चले जाओ तो मन इन्हीं में, जहां प्रियता होती, जहां महत्व बुद्धि होती, जहां सुख बुद्धि होती है, वहीं बार बार मन जाता है। जहां मन जाता है वहां फिर लगने लगता है। जैसे अभी हमारा मन भोगों में, शरीर में, शरीर संबंधियों में ना लगाने पर भी लग जाएगा, क्योंकि वहीं लगा हुआ है। महत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है, अपनापन है। और जहां हमारा अपनापन होता है वहीं हमारे प्राणों का खिंचाव होने लगता है। देखो किसी शरीर से गाढ़ अपनापन हो जाए तो उसके बिछुड़ने में ऐसा लगेगा कि मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा, पर इनका वियोग न हो। बिछुरत एक प्राण हरिले ही। जहां प्रियता होती है वहां प्राण समर्पित हो जाते हैं, और जहां प्राण समर्पित हो जाते हैं तो फिर शरीर और शरीर की सारी चेष्टाएं वहां समर्पित हो जाती है। चाहे पहले इस तरह से करो, बार बार मन लगाकर, बार बार नाम जप करके, बार बार शरीर के कर्म प्रभु को समर्पित कर दो, तो इसका परिणाम होगा प्रभु परम प्रीतम हो जाएंगे हृदय के। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे तो पहले प्रभु को मान लो कि सबसे ज्यादा प्यारे लाडले हमारे अपने श्री श्यामा श्याम हैं। अब शुरू करो तो आप देखो कि बहुत जल्दी ये जो मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका है, ये जब तक हम प्रभु को अपना नहीं मानते तो बहुत लंबा समय लगेगा। और जहां हम प्रभु को अपना मान करके तो बहुत जल्दी ये समिट जाएंगे। प्राण समर्पित होना, मन समर्पित होना, शरीर की सारी चेष्टाएं, संबंधी और शरीर ये भी समर्पित हो जाना, तब जाकर के प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। प्रभु कहते हैं जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, मैं स्वयं उनके हृदय में बैठकर सब क्रियाएं करवाता हूं और समस्त सुख मैं प्रदान करता हूं। कितना सरल बताया भगवत प्राप्ति को। जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है आसक्ति रहित होकर करो। जब मनुष्य को कल्याण के लिए मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, तो उसके साथ उसको ये भी सेवा सामग्री देते हैं। धन, जमीन, मकान, जो भी शरीर संबंधी तुम्हारे कर्म के अनुसार मिला हुआ, उतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बढ़ाने की जरूरत नहीं कि हम छल कपट या किसी और का आश्रय लेकर धन कमाए और फिर हम दान पुण्य करें। ऐसा सिद्धांत नहीं कहता। तुम्हें जो मिला हुआ है, धन, जमीन, मकान, सामग्री, परिवार, पहली बात ये समझ लो, ये तुम्हें यही के लिए मिला हुआ है। ये छूट जाएगा, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सीधी बात, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हें मिला हुआ है। क्या? पत्नी, पुत्र, पिता, माता, परिवार, मकान, पदवी, रुपया, पैसा। ठीक अपने कर्तव्य का पालन कर लो, आसक्ति रहित होकर। आसक्ति प्रभु के नाम में, प्रभु के चरणारविंद में, यही सब संयोग तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। मनुष्य काम करने के लिए जैसे ऑफिस में, कार्यालय में जाता है, वहां उसे कुर्सी मिलती है, मेज मिलती है। पहले तो रजिस्टर, पेन आदि, अब तो लैपटॉप मिलता है भाई। अब आप वहां की कुर्सी, मेज, लैपटॉप का प्रयोग कीजिए, लेकिन आप लाद के नहीं ला सकते। ये सब ऑफिस मेरी है, अधिकार आपको है, आप केवल सेवा वहां कर सकते हो। ऐसे ही तुम्हें जो मकान मिला है, पत्नी मिला है, पुत्र मिला है, धन मिला है, पद मिला है, ये भगवान की तरफ से भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसे लाद के नहीं ले जाओगे यहां से, यही छूट जाएगा। क्या करो? विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर लो। पर धन का ऐसा मोह होता है कि वो जमीन में गाड़ सकते हैं, लेकिन उसे हम सत्कर्म में नहीं लगा सकते।
वो चोर चुरा ले जाए, आग में जल जाए या कुछ भी हो जाए, वो सब कर सकते हैं, लेकिन हम उसको भगवत स्वरूप नहीं बना पाएंगे। क्या भगवत स्वरूप? एक अस्पताल खोल दो, बहुत बड़ा धन है तुम्हारे पास, तो बिना किसी पैसे के, बिना किसी फीस के यथा योग्य सबको दवाएं। एक वृद्धाश्रम खोल लो, जो बूढ़े जिनको कोई सेवा नहीं करता उनकी सेवा करवाने लगो। एक अन्न क्षेत्र खोल लो, जिनको भोजन नहीं मिलता भोजन पाओ, देखो रुपया सार्थक होने लगा। एक गौशाला खोल लो, जो गौएं दूध नहीं देती, जिनके शरीर में ताकत नहीं रह गई, आप उनकी सेवा करवाने लगो। कोई प्रलोभन नहीं, तो ये धन सीधे भगवत प्राप्ति करा देगा। परिवार उसमें भगवत भाव करके सेवा करो, ये भगवत प्राप्ति करा देगा। संसार में जो तुम्हें मिला हुआ है केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तुम्हारा अधिकार केवल सत्कर्म करने का है। तुम ये मन में मत मानो कि ये मेरी पत्नी है, मैं जैसा व्यवहार, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, मेरी संपत्ति। नहीं, ये श्री भगवान की है। हमें अधिकार मिला है, पुत्र को डांटेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सेवा करेंगे, लेकिन इस सेवा का फल मांगेंगे भगवत प्राप्ति। हमें पत्नी का जो पाणी ग्रहण किया है, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हुए, उसकी प्रति प्रतिकूल व्यवहार ना करते हुए हम उसका फल चाहेंगे, वो प्रसन्न हो और इससे भगवान मिले। माता पिता की सेवा करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। हमें भगवत प्राप्ति करनी है, और जितना ये संयोग मिला है वो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे ऑफिस में ईमानदारी से काम करने वाले को बाद में वेतन मिलता है, ऐसे ही इस संसार में ईमानदारी से अपने संबंध का निर्वाह करना, दूसरों के अधिकार की रक्षा करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, तो अब हुआ कर्म और वेतन मिलेगा योग। योग कहते हैं भगवत प्राप्ति, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी।